हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विकास यादव फ्रॉम गुरुकुल क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting species. Active masses मतलब molar concentration with each active mass term raised to the power equal to stoichiometric coefficient. तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके जो कॉफिशिएंट टर्म्स होते हैं उनको उनकी कंसंट्रेशन के पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं? लेट अस कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन A moles of A when reacts with B moles of B, it gives product. Then according to law of mass action, rate of reaction will be directly proportional to the molar concentration of A or active mass of A की power A and molar concentration of B or active mass of B की power B. If we remove this proportional sign, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कांस्टेंट पुट कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रिएक्शन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ओके, नाउ व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास क्या होता है? तो एक्टिव मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। मोलैरिटी के बराबर होता है, दैट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स अपॉन वॉल्यूम के बराबर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मींस के। इन दिस रिएक्शन दिस के इज द रेट कांस्टेंट। नाउ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A taken as 1 mole per liter and the concentration of B is also taken as 1 mole per liter, then the rate of reaction will be equal to K. ओके, कब हो जाएगा? जब हम A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन को कितना ले लें? 1 मोल पर लीटर। Therefore, the rate constant of a reaction is equal to rate of reaction. Rate constant K becomes equal to rate of reaction when the concentration of each reactant taken as 1 mole पर लीटर। अगर हम कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं अगर उनकी कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर रहते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज रेट लॉ। व्हाट इज रेट लॉ? द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस रिएक्शन का जैसे हमने ये लिखा है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रेट लॉ। नोट, ध्यान दीजिएगा, जो भी हम रेट लॉ किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो भी रेट लॉ लिखते हैं वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। हम कभी भी किसी भी रिएक्शन को देखकर उसका रेट लॉ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ लिखा जाता है वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। उसे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे। लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन A moles of A when reacts with B moles of B, it gives product. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट लॉ होगा वो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। और इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इट इज एक्टिव मास ऑफ A की पावर A एंड एक्टिव मास ऑफ B की पावर B. Active mass and molar concentration both are same terms. Okay. Now for a reaction, अगर हम इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे तो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 की पावर 1। इसी तरह से इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1। नाउ अगेन इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स
इक्वल टू के एंड H2 की कंसंट्रेशन की पावर 0 एंड Cl2 की कंसंट्रेशन की पावर भी 0। अब यहाँ हमने 0 क्यों पुट किया है? यहाँ पर तो अभी तक हमने नहीं किया था, रिएक्शन को देखकर भी हमें नहीं लग रहा है कि हमें यहाँ 0 पुट करना चाहिए। तो यही चीज़ मैंने आपको बोला कि अगर हम देखें बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लिखते हैं या रेट लॉ जो लिखते हैं वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल होता है। यहाँ पर जो हम 0 लिख रहे हैं, इन 0 कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर होता है, कंसंट्रेशन की पावर 0 का मतलब यहाँ पर होता है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। अगर हम इनकी कंसंट्रेशन को चेंज भी करें तो रेट ऑफ रिएक्शन पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर दिस रिएक्शन rate of reaction will be equal to K concentration of CH3COO C2H5 की पावर 1 एंड H2O की पावर 0। ओके, तो यहाँ पर हम इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो ये आता है, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एस्टर की कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। तो जिन जिन टर्म्स की या जिन जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, अगर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आता है तो उनकी कंसंट्रेशन की पावर क्या लिख देते हैं? 0। ओके, अगर किसी की भी पावर 0 लगाते तो इट बिकम्स 1। नाउ फॉर अनदर रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ऊपर वाली रिएक्शन को देखेंगे दैट वाज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 की पावर 1 एंड H2O की पावर 1। ओके, ध्यान दीजिएगा, बेसिक मीडियम में जो होता है वो दोनों की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करती है। एसिडिक मीडियम में जो एस्टर है उसकी कंसंट्रेशन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालता है, जबकि वाटर की कंसंट्रेशन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किस रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं हमको याद रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। नाउ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? सपोज दैट दिस इज अ इक्वेशन, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है हमारा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मान लो n है, तो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा के और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर n। ओके, मान लो 1 भी हो सकता है, n की वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n। रेट ऑफ रिएक्शन का हमारा यूनिट क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर मिनट, और कंसंट्रेशन की जो हमारी पावर होती है, कंसंट्रेशन का टर्म जो होता है वो होता है मोल पर लीटर की पावर n। इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये n जो है, n के साथ में इसकी पावर 1 है, तो ये 1 माइनस n के बराबर हो जाएगा, तो इट बिकम्स मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर जो ये n है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो किसी भी रेट लॉ में कंसंट्रेशन की जो पावर टर्म्स लिखे होते हैं उनका सम, यानी a प्लस बी प्लस सी is called overall order of reaction, and this is also known as represented by n, and this n is here. okay, ये जो n है वो order of reaction को represent करता है, n is equal to order of reaction। thank you।